भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन मावडिया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की आधुनिक पहचान है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जन कल्याणकारी योजना देश के सभी वर्गों के विकास के लिए वरदान साबित हुई है। पार्टी के माननगर स्थित जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता में बोलते हुए मावडिया ने कहा कि एक और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गई है। वहीं दूसरी ओर गरीबों, दलितों, श्रमिकों और किसानों के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के 1.5 महीने में ही मोदी सरकार इस अभियान के विचार को पूरी तरह से जमीन पर लाने के लिए काफी आगे बढ़ी है और अब इसके सकारात्मक प्रभाव भी धरातल पर दिखने लगे हैं तथा इसके अलावा देश के 80 करोड़ प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर माह तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 5 किलो अनाज एवं 1 किलो चना प्रति माह बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को राहत देने का काम हो, चाहे मनरेगा योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का काम हो। इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड से स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, वन नेशन वन मार्केट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 15,008 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास को, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया, पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डा का निर्माण, अंतरिक्ष उद्योग, लोकल फॉर लोकल जैसी अनेक ऐतिहासिक योजनाओं को लागू किया गया है। इस दौरान पार्टी के जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, सरजीत चौधरी, सुरेंद्र मेघवाल सिंघाना, जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया, सुनील लांबा, राकेश शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा, जिला मंत्री सुनीता स्वामी, संजय मोरवाल, महावीर ढाका आदि उपस्थित थे। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान को न केवल कोविड-19 के संकट जैसी महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उसके साथ साथ एक आधुनिक भारत की पहचान भी देश और दुनिया में भारत की बनी है। एक और जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गई, वहीं दूसरी ओर गरीब, दलितों, श्रमिकों और किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बहुत से कारगर कदम उठाए, जिससे हर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को सशक्त बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का वो विजन है जो भारत को हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा और विकास के मार्ग प्रशस्त करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को देश की कुल जीडीपी के लगभग 10% के बराबर 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज जारी किया और इस अभियान की घोषणा के 1.5 महीने में ही मोदी सरकार एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के विचार को पूरी तरह से जमीन पर लाने के लिए आगे बढ़ी और अब इसके सकारात्मक प्रभाव भी धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई के कल्याण एवं रोजगार सृजन करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई। 1 जुलाई तक अन्य व्यवसायों की 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ से भी अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड्स ऑफ फंड भी बनाया गया है। दबाव का सामना करने के लिए 2 लाख एमएसएमई के अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। सरकार ने इसके लिए 24 जून 2020 को डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सब ऑर्डिनेट डेट लॉन्च कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा में सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है। इसी तरह छोटी इकाइयों के लिए सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की गई है। मध्यम इकाइयों के लिए भी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए, कारोबारों की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्लोबल ट्रेडर्स पर रोक
लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए या उससे कम वैल्यू के सरकारी अनुबंध में वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी। इससे एमएसएमई को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। उद्योगों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ एक्सपोर्ट व्यवसायों से वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सरकार ने उद्योगों और श्रमिकों को 3 महीने तक ईपीएफ एक्सपोर्ट देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण 3.67 लाख संस्थाओं और 72.22 लाख श्रमिकों को 2500 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी राहत दी गई है। एनबीएसएफ के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना। सरकार ने एनबीएफसी के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी की घोषणा की थी। इसके लिए वन टाइम पोर्शियल क्रेडिट गारंटी विंडो 31 मार्च 2021 तक खुली रहेगी। गांव, गरीब और मजदूर और किसानों की मदद हेतु प्रधानमंत्री जी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की अग्रिम किस्त किसानों को खाते में जमा की गई। महिलाएं जनधन धारकों को अकाउंट में 500 रुपए की 3 किस्तें डाली गई। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए और दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्गों को भी 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन से राहत देने के लिए सरकार ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन का प्लान बनाया। अब इस गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली, छठ यानी नवंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब गरीबों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना बिल्कुल मुफ्त नवंबर तक प्रति माह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने गत 30 जून को इस बात का ऐलान किया था। इस पर 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होंगे। पहले से चली आ रही अन्नपूर्णा योजना को भी मिला दें तो इस पर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वन पेंशन वन राशन कार्ड। प्रवासी श्रमिकों को मदद पहुंचाने के लिए वन पेंशन वन राशन कार्ड की योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि मजदूरों को कहीं से भी राशन मिल सके। अब तक लगभग 20 राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए एक साथ आ चुके हैं। यह सिस्टम देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक लागू हो जाएगा। मनरेगा योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने इस 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है, जो पहले से 66% अधिक है। मनरेगा का वार्षिक बजट अनुमान 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। कुल मिलाकर मनरेगा के लिए अब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जा चुका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट बढ़कर अब लगभग 1,95,00,000 रुपये हो गया। न केवल मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की गई है, बल्कि मानसून के दौरान मजदूरों को काम मिलने के लिए कई नियमों में भी सुधार किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार योजना देश के गांवों में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। इस अभियान को 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाने की शुरुआत की गई है।